एक छोटे से गांव के प्राइमरी स्कूल की कहानी है जहां बच्चों की हंसी और मासूमियत फजा में गूंजती थी। इस स्कूल का हेडमास्टर मिस्टर रशीद गांव वालों के लिए इज्जत का निशान था। वो एक सख्त गैर लेकिन ख्याल रखने वाला उस्ताद समझा जाता था जो बच्चों को नज़्म और ज़ब्त सिखाता और उनके मुस्तकबल के लिए बड़े बड़े ख्वाब देखता। लेकिन इस चमकती हुई तस्वीर के पीछे एक सियाह हकीकत छिपी हुई थी जो जल्द ही सबके सामने आने वाली थी। स्कूल में पढ़ने वाला एक 10 साला बच्चा आदिल बहुत ज़हीन और शर्मीला था। वो हर रोज अपनी छोटी सी बस्ती से पैदल स्कूल आता, अपनी पुरानी किताबों का बैग कंधे पर लटकाए। आदिल का ख्वाब था कि वो एक दिन डॉक्टर बने और अपने गरीब वालदीन की जिंदगी बेहतर करे। लेकिन उसके इस मासूम ख्वाब को एक दिन मिस्टर रशीद ने चकनाचौर कर दिया। एक दिन मिस्टर रशीद ने आदिल को अपने दफ्तर में बुलाया। आदिल, जो हमेशा अपने उसातिज़ा की बात मानता था, बगैर किसी शक के दफ्तर में चला गया। मिस्टर रशीद ने दरवाज़ा बंद किया और आदिल से कहा कि वो उसे एक खास सबक सिखाएंगे। लेकिन वो सबक तालीम का नहीं, बल्कि एक ऐसी घिनौनी हरकत थी जिसने आदिल की मासूमियत को तार तार कर दिया। मिस्टर रशीद ने आदिल को ज़ियादती का निशाना बनाया और उसे धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा और उसके वालिदैन को भी नुकसान पहुंचाया जाएगा। आदिल घर वापस आया, लेकिन उसकी आंखों में खौफ और चेहरे पर सुन्नाटा था। वो खामोश रहने लगा, स्कूल जाने से डरने लगा और रातों को डरावने ख्वाब देखकर चीख उठता। उसकी वालिदा बीबी फातिमा, जो एक सादा घरेलू खातून थी, ने अपने बेटे की बदलती हालत को देखा। वो बार बार पूछती, आदिल क्या बात है? लेकिन आदिल खौफ की वजह से कुछ न बता पाया। एक दिन आदिल की चीखों से पड़ोसी जाग उठे। बीबी फातिमा ने आदिल को गले लगाया और उससे सच बताने की अल्तजा की। रोते रोते आदिल ने अपनी मां को सब कुछ बता दिया। बीबी फातिमा के पांव तले जमीन निकल गई। वो अपने बेटे को लेकर गांव के माज़ज़ीन के पास गई और उनसे इंसाफ की दरख्वास्त की। गांव वालों ने मिलकर एक पंचायत हुई। बलाई मिस्टर रशीद को तलब किया गया, लेकिन वो अपने जुर्म से इनकार करता रहा। लेकिन आदिल की मासूम आंखों और उसकी लर्जती आवाज ने सबको सच पर यकीन दिलाया। गांव वालों ने फैसला किया कि इस मामले को पुलिस के हवाले किया जाए। पुलिस ने मिस्टर रशीद को गिरफ्तार कर लिया और मुकदमा चलाया गया। अदालत ने आदिल के बयानात और मेडिकल रिपोर्ट्स की बुनियाद पर मिस्टर रशीद को उम्र कैद की सजा सुना दी। इस वाक़ये ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। लोगों ने अपने बच्चों की हिफाजत के लिए नए इक़दामात उठाए और स्कूलों में इसातिज़ा की निगरानी बढ़ा दी गई। आदिल, जो इस सदमे से बहुत मुतासिर हुआ था, अपनी मां की मोहब्बत और गांव वालों के ताउन से आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिंदगी दोबारा संवारने लगा। उसने दोबारा स्कूल जाना शुरू किया, लेकिन अब उसके दिल में एक नया अज़्म था। वो अपने जैसे बच्चों के लिए आवाज उठाएगा ताकि कोई और बच्चा उसहें दर्द से न गुजरे। ये कहानी हमें सिखाती है कि मासूम बच्चों की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है और हमें हर इस शख्स को सजा दिलवानी चाहिए जो उनकी मासूमियत को दागदार करे, चाहे वो कितना ही बासर क्यों ना हो।